नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दिया ऑनलाइन कोचिंग में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो। तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत न हो जाए तो कहना, बस एक बार टीएससी चैनल से दिल लगा कर तो देखो। तो बताइए आप लोग के क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सभी लोग, जरा कमेंट्स वगैरह करके बता दीजिए। और बाकी आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था 6.3, कौन सा चैप्टर चल रहा था? 6.3। आज की इस वीडियो के अंदर हम 6.3 को आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? आज की इस वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो ये रही आपके सामने पीडीएफ, और इस पीडीएफ में बहुत सारी ऐसी बातें छिपी हुई हैं जो कि हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आपके साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 6। तो चलिए इस पीडीएफ को हम खोल ही लेते हैं, और आज की सेशन में, आज की इस बेहतरीन सेशन में शानदार तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागते हैं। बेकरार है चलिए, ये हम लोग की पीडीएफ खुल चुकी है। एक्सरसाइज 6.3, 6.3 के जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, आप देख सकते हो कि 6.3 में 6.3 चैप्टर है, जिसमें से हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये भी हो गया था, तीसरा भी हो गया था, तीसरा के बाद आपका ये चौथा भी हो गया था, पांचवा भी हो गया था, हमें छठा भी हो गया था। आज हमें 7 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। कहां से? क्वेश्चन नंबर 7 से आज हमें क्वेश्चन को करना है। जी हाँ, क्लास 10, ठीक है ना। एक्सरसाइज 6.3, ठीक है ना। ये पार्ट 2 होगा इसका, 6.3 का। हो सकता है पार्ट 3 भी बने। तो चलिए आज के सेशन को बेहतरीन तरीके से शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आकृति 6.38 में, यह आकृति आपके नीचे पर बनी हुई है, इसमें कहता है एबीसी के शीर्ष लंब, एबीसी के 2 शीर्ष लंब है, एडी जो कि ये है और एक है सीई जो कि ये है, दोनों एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप देख सकते हो। दर्शाइए कि ये और ये सबको समरूप दिखाना है। तो कोई बात नहीं, आइए इस त्रिभुज को बना लेते हैं पहले हम इधर। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 करने के लिए हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने त्रिभुज बना लिया। तो उसने कहा था कि इसका एक परपेंडिकुलर यहाँ पर है, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पर कुछ इस तरह, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है ना। आपके पास ये दोनों एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। ये है आपके पास फिगर जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। जो दिया है, देखो क्या दिया है, दिया है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी जिसमें एडी जो है वो लंब है बीसी पे, और जो आपकी सीई है ये किस पर लंब है? आपकी एबी। मैंने उसी को शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत? आपके पास ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है? सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है कि एईपी, पहला क्वेश्चन में एईपी क्या? त्रिभुज एईपी ये समरूप है किसके? सीडीपी के, त्रिभुज सीडीपी के। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो चलिए हम पहले वाले को सिद्ध करते हैं, उसके बाद बाकी को सिद्ध करेंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें सिद्ध करना है एईपी। तो देखिए जो सिद्ध करना उसी को ले लेते हैं। एईपी आप देख सकते हो ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा है,
और एक त्रिभुज CDP। CDP कौन सा है? तो CDP ये वाला त्रिभुज CD। ठीक है, मैंने कहा था कि जो भी त्रिभुज को सिद्ध करना होता है उन्हीं त्रिभुज को लिया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP। मैंने बताया था समरूप सिद्ध करने के लिए या तो तीनों भुजाओं का रेशियो बराबर दिखा दो, या तो दो भुजाओं का रेशियो और उसके बीच का एंगल दिखा दो, या तो फिर दो एंगल दिखा दो, तो वो हमारे त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो आप इन दोनों त्रिभुज में देखोगे तो एंगल ये वाला, यानी इस त्रिभुज को पहले मैंने AEP लिया, तो AEP का एंगल AEP, इस त्रिभुज का एंगल AEP ये बराबर होगा उस त्रिभुज के एंगल CDP के। किसके? CDP के, एंगल CDP के, CDP के, क्योंकि लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री। क्या है? प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है ना, दोनों 90 डिग्री है, दिया है क्वेश्चन में। उसके बाद दूसरा कोण आप देखोगे तो ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ना। तो लिखेंगे एंगल APE, APE ये बराबर होगा एंगल CPD के। यहाँ पर लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या है ये दोनों? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है बेटा, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। इसके बाद जब जैसे ये दोनों बराबर हो गए तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः आपका जो त्रिभुज था AEP ये क्या हो गया? समरूप। तो लिखने का तरीका सही होना चाहिए। आपका देखो P दोनों में उभयनिष्ठ था, इसका मतलब कि जो P है वो लास्ट में है ना, इधर भी त्रिभुज में लास्ट में ही P रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद और कौन सा? एंगल E जो है वो D के बराबर था, तो एंगल E D के बराबर था, यानी कि D को बीच में रखना पड़ेगा, क्योंकि इधर A, तो बचा क्या? C बचा। हो गया, ये जो सिद्ध हो गया। तो हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। कौन सा रूल? तो लिख सकते हो आगे, यहाँ पर लिखेंगे AA समरूपता से, A समरूपता से दोनों त्रिभुज हमारे समरूप, क्योंकि हमें पता है ना कि चाहे दो कोण बराबर दिखा दो, या जब दो कोण बराबर तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। आपको पता है कैसे? ठीक है ना। ओके, तो A समरूपता से क्योंकि दो कोण बराबर दिखा दिए तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। इति सिद्धम बेटा, दिस इज करेक्ट आंसर। सिद्ध हो चुका है ना प्यारा लाजवाब क्वेश्चन। आप इसको नोट डाउन कर लो। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। एक और बताऊंगा इसमें से, बाकी का एक आप अपने से ट्राई मारोगे। हाँ, आइए अब आते हैं इसका सेकेंड पार्ट पे। ठीक है ना। अब देखते हैं सेकेंड क्या कहता है। चलिए अब मैं सेकेंड पार्ट से करने वाला हूँ। हाँ, इसी का मैं सेकेंड पार्ट भी आपको बताता हूँ कैसे सिद्ध करना। सेकेंड में देखो कहता है कि ABD, एंगल ABD, त्रिभुज ABD है, त्रिभुज ABD ये आपका समरूप है किस त्रिभुज के? ABD CBE के, CBE के, तो त्रिभुज CBE के। ठीक है ना। तो यही त्रिभुज मैंने कहा ना कि जो त्रिभुज सिद्ध करना उन्हीं त्रिभुज को ले लो। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में। तो आप इन दोनों त्रिभुज में देखोगे बेटा तो आपको कुछ चीजें कॉमन दिखेंगी। क्या दिखेंगी? कुछ चीजें कॉमन दिखेंगी। देखो ABD का, तो पहले तो त्रिभुज को देख लो ABD, तो ABD यानी आप ध्यान से देखो ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है। उसके बाद CBE, CBE कौन सा है त्रिभुज? CBE, तो CBE अर्थात ये वाला त्रिभुज CBE। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी भाई। आप ध्यान से देखो, अगर ये त्रिभुज ले रहे हो और ये दोनों त्रिभुज में, तो ये B वाला दोनों में एंगल कॉमन आ रहा है, तो B बराबर B हो जाएगा उभयनिष्ठ। एक कोण में एक और कुछ बराबर दिखा दो, तो आप साफ साफ देखोगे। तो जब आप ये वाला त्रिभुज ले रहे हो CBE का एंगल E 90 डिग्री और ADB का भी एंगल D 90 डिग्री, तो AA समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो इसको लिख के ही दिखा देता हूँ। तो देखो इस पहले ABD लिया गया, तो ABD का एंगल B, ABD का एंगल B, या पूरा लिख दो ABD एंगल ABD ये बराबर होगा ABD इस त्रिभुज के CBE के, एंगल CBE के। क्यों लिखेंगे? उभयनिष्ठ कोण है ना, उभयनिष्ठ कोण है। देखो ना साफ साफ उभयनिष्ठ कोण। ठीक है। ओके। उसके बाद आप देखो साफ साफ, जब हम ले रहे हैं पहले ABD, तो ABD त्रिभुज में
ए डी बी, एंगल डी जो है 90 डिग्री है, तो लिखेंगे एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी ये बराबर हो जाएगा एंगल उसमें सीई बी के, एंगल सीई बी के। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री है ना। तो यहां पर लिखेंगे अतः आपका जो त्रिभुज है ए बी डी ये समरूप हो जाएगा। अब देखो बी किसके बराबर था, एंगल बी जो है एंगल बी के ही बराबर था, यानी कि इधर भी हमारा बीच में तो बी ही आएगा। लिखने का तरीका भी देख लो, हमेशा इसको लिखना भी सही रूप होता है, ए बी डी। और उसके बाद हमें ये भी पता था कि जो डी वाला एंगल था वो ई वाले एंगल के बराबर था, तो डी तो लास्ट में, इसका मतलब ई यहाँ लास्ट में होगा, बचा क्या, सी बचा, इसका मतलब ये। तो ये त्रिभुज आपका समरूप हो गया। सिक्योरिटी भी लिख देना यहाँ पर, मतलब ये कसौटी भी, तो ए समरूपता से, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, हमारे समरूप हो गए इति सिद्ध। बाकी के बेटा दोनों आप अपने से खुद कर सकते हो, ठीक है ना। मैं हिंट दे देता हूं, बाकी आप अपने से कर लेना, क्योंकि आप बिल्कुल आसानी से बिल्कुल यही चीज करना है उसमें भी। हाँ चलो आओ मैं हिंट दे देता हूं, आपको हिंट दे देता हूं और आप उसको आसानी से अपने से बना लो। चलो देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है बेटा उसमें क्या सिद्ध करना है, थर्ड और फोर्थ दोनों को लिख देता हूं एक साथ। थर्ड में ए ई पी, ए ई पी ये सर्व समरूप है किसके, ए ई पी ए डी बी के, ए डी बी के, ए डी बी के। तो देखो ये दोनों त्रिभुज, ए ई पी कहां दिख रहा है आपको, तो ए ई पी ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ए ई पी, और ए डी बी, ए डी बी ये है ए, ये डी, ये बी, बड़ा वाले त्रिभुज के साथ, बड़ा वाला त्रिभुज ये ए डी बी। देखो एक तो आपको ये छोटा वाला त्रिभुज लेना है, आपको एक ये छोटा वाला त्रिभुज लेना है, ये ए डी पी ये छोटा वाला, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों को आपको समरूप दिखाना है, ठीक है ना। ए ई पी, तो देखो ए ई पी जब ले रहे हो तो ये एंगल ए जो है वो ए डी पी में भी आ रहा है और एंगल ए पी ई में भी आ रहा है, तो उभयनिष्ठ हो गया। ओके, उसके बाद देखो आप अगर ए पी ई की बात कर रहे हो तो इसमें एंगल ई 90 डिग्री आ रहा है, तो ये एंगल ए डी पी वाले एंगल डी के बराबर, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री दिए हुए हैं। तो देखो ए सिक्योरिटी से ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो पहला आप कर लोगे, इसको आप अपने करना, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, ये ए पी डी सी है, पी डी सी, पी डी सी, इसे आपको समरूप दिखाना है पी डी सी को बी ई सी के, बी ई सी के। तो आइए ये दोनों त्रिभुज भी देख लेते हैं। इसको भी देख लेते हैं। तो देखो पीडीसी, पीडीसी कहां आपको दिख रहा है, पीडीसी यानी ये वाला त्रिभुज, ये पीडीसी हो गया। और बीईसी, बीईसी इसमें भी देखो बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, बीईसी, ये देखो बीईसी है ना। तो इसमें भी आसान है, आप ध्यान से देखो, जब आप ये वाला त्रिभुज ले रहे हो पीडीसी, तो इसमें आपका एंगल जो सी है वो दोनों में घनिष्ठ आ रहा है, छोटा वाले त्रिभुज में भी बड़े वाले में भी, ठीक है। उसके बाद आप इस सी डी पी में देखोगे तो एंगल डी 90 डिग्री है, और सी ई बी में भी आपका ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। ओके चलिए आते हैं आप सेकंड क्वेश्चन पे, 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर पे क्या कर रहा है, 8 नंबर कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर, सब आसान क्वेश्चन है। ये समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक है, तो चलिए एक चतुर्भुज एबीसीडी जिसकी भुजा किसको एडी को बढ़ाया गया है, तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो चलिए एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया, मान लो ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, कहीं से भी एबीसीडी लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद कहता है एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु ई, कहता है एडी को बढ़ाया गया ना, बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु, एडी को बढ़ाया गया है। तो आइए एडी को हम बढ़ा देते हैं, एडी को बढ़ाया गया है, तो ये लो बढ़ा देते हैं, नहीं ये बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। बढ़ाई गई भुजा कहां था, बढ़ाई गई भुजा पर स्थित बिंदु ई, स्थित ई एक बिंदु है, उस भुजा पर एक बिंदु ई स्थित है। तो मान लो इस भुजा पर यहां पर कहीं पर एक बिंदु ई स्थित है, यहां पर मान लेते हैं बिंदु ई स्थित है, ठीक ना। ओके, फिर उसने आगे ये कहा है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तथा बीई जो है एक बीई खींची गई है,
बीई, ये लो बीई को खींच देते हैं, ये मैंने बीई को मिला दिया। जब बीई को खींचते हैं तो उसने कहा है बीई भुजा सीडी को एफ पर काटता है, सीडी को एफ पर काटती है। तो देखो सीडी को एफ पर काट रहा है, इसका मतलब ये एफ हो गया, ठीक है। ओके, फिर कहता है दर्शाइए कि ए बीई त्रिभुज। तो देखो पहले तो लिख लेते हैं, अब जो दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, जिसकी एक भुजा एडी को बढ़ाया गया है। ऐसे लिखना है आपको, बढ़ाया गया है, बस हो गया, इतना बहुत है, कोई दिक्कत। उसके बाद सिद्ध करना है। आप और भी लिख सकते हो, जो जो दिया उस तब लिख सकते हो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा लिख दो ताकि टीचर को ये ना लिखा कि इसने लिखा नहीं है, नहीं, टीचर को मौका चाहिए नंबर काटने का। फिर कहता है आगे दर्शाना है कि त्रिभुज ए बीई हमें सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बीई ये समरूप है, ए बीई किसके समरूप है, ए बीई सी एफ बी के, त्रिभुज सी एफ बी के, ठीक है ना। तो चलिए सिद्ध करते हैं। यहाँ पर बहुत आसान है, इसको मैं मुजबानी बता दूंगा तब भी आप लोग समझ जाओगे। देखो जो जो कहा वो त्रिभुज ले लो। कहता है एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी था जिसमें एडी भुजा को बिंदु कहीं तक बढ़ाया गया है, और एडी को जब बढ़ाते हैं तो एक बिंदु उस पर ई है, इसको यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक इसमें बिंदु क्या स्थित है, एक बिंदु स्थित है ई, और ई को जब बी से मिलाते हैं तो सीडी को बिंदु एफ पर काटता है, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ए बीई, तो त्रिभुज ए बीई ये है त्रिभुज ए बी ई, ये वाला त्रिभुज इतना बड़ा वाला, ठीक है ना। ये त्रिभुज आपका क्या है, ये त्रिभुज आपका क्या है, समरूप है सी एफ बी के, सी एफ बी ये है सी एफ बी, ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाना बहुत ही आसान है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जिस त्रिभुज को प्रूव करना होता है, समरूप दिखाना, उसी त्रिभुज को ले लो। तो त्रिभुज ए बी ई और या आप कुछ भी लिख सकते हैं, और त्रिभुज सी एफ बी में आप इन दोनों त्रिभुज में देखो तो ध्यान से देखो, आपका ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी ई में एंगल ये वाला जो है वो इस सी एफ बी वाले एंगल इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, देखो इस बड़े वाले त्रिभुज ए बी ई में पहले ए बी है, ए बी ई का एंगल ए आ रहा है और सी बी एफ का जो एंगल आ रहा है वो सी है, ये दोनों बराबर हों क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बी ई बराबर कोण बी सी एफ। यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए, ठीक है ना। जब समांतर चतुर्भुज है तो इतना समझ जाएगा सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। ओके, एक चीज दिखा दी। उसके बाद आप ध्यान से देखो, तो जब ये बड़ा वाला त्रिभुज देख रहे हो, इस बड़े वाले त्रिभुज का कौन सा एंगल, एक चीज और इसमें बराबर दिखाना है। तो ध्यान से देखो बेटा, आप ध्यान से देखोगे तो इस त्रिभुज का ये वाला जो एंगल है वो इस त्रिभुज के इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पता है ना कि BC जो है वो AD के समांतर है और AD पूरी AE के समांतर, क्योंकि उसी को बढ़ाया गया है, तो हमें पता। और ये ट्रांसवर्सल है, BE एक ट्रांसवर्सल जैसे है, तो जब ट्रांसवर्सल है तो हमें पता है एक जेट टाइप जब भी बनता है तो बराबर होता है, इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का एंगल कौन सा एंगल, इस त्रिभुज का एंगल AEB, एंगल AEB ये भी बराबर होगा एंगल इसके CB या FBC के, FBC के। यहाँ पर लिखेंगे एकांतर कोण से, क्या है दोनों, एकांतर कोण से। और जब एकांतर कोण है तो बराबर तो होते ही हैं, अतः आप लिख सकते हो यहाँ पर, अतः त्रिभुज आपका त्रिभुज ABE ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, CFB के, किससे, तो AA
समरूपता, देखो हर बार यही समरूपता लग रही है, ए समरूपता से, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख दो हेंस प्रूव, या इति सिद्धम, कुछ भी लिख सकते, प्रूव हो गया, है ना आसान क्वेश्चन। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था जो कि मैंने आपके सामने कर दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 9 कहता है एक आकृति है 6.39, इसके लिए मुझे फिगर को थोड़ा ऊपर कर, चलो इस फिगर को देखो, आकृति दी है 9 नंबर, आकृति 6.39 में ये है आकृति, इसमें दो समकोण त्रिभुज बने गए हैं, AMP और ABC, दो समकोण त्रिभुज हैं, एक तो AMP ये वाला त्रिभुज और एक ABC ये त्रिभुज, जिनके कोण B और M दोनों समकोण हैं, यानी कि ये वाला कोण आपका दिख ही रहा होगा 90 डिग्री, और ये भी इसमें का 90 डिग्री, ये दोनों कोण क्या है, बराबर 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। तो कहता है सिद्ध कीजिए ये बराबर ये बराबर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी मुझबानी बता सकता हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ नहीं तो आप कहोगे। एक 90 डिग्री बना लेते हैं कोण, आइए एक समकोण पहले बना लेता हूँ, किधर को मुंह करके था, ये इधर को, इधर ही था ना, मेरे को याद भी नहीं किधर को था, इधर को ही है, हाँ इधर को ही था। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना, ये ठीक है ना, ये है ऐसा फिगर। फिर उसने क्या किया है, इसको AB को आगे बढ़ा के फिर उसमें मिला दिया, AB जो है नीचे वाली साइड्स को बढ़ाया है थोड़ा सा। तो आइए इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा दिए और इसको इस पॉइंट से मिलाया है, ठीक है ना। अब इसके बाद उसने ये कहा था ये कोण इसमें का 90 डिग्री है, इसमें का ये कोण 90 डिग्री, ये A है ना, ABC, ये है A, ये है B, ये है C, और D और E में क्या है, P और M, ये है M, ये है P, ठीक है ना, ये त्रिभुज। तो यहां पर देखो आपके पास जो दिया है उसको लिख देता हूं मैं, दिया है क्या, दो त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP, जिसमें कोण B बराबर कोण C बराबर 90, ठीक है ना, इतना दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध जो करना उसको भी लिख देता हूं यहाँ पे, देखो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, पहला में सिद्ध करना है कि ABC AMP के समरूप है, त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज AMP, ये पहला पार्ट है। हाँ, फिर दूसरा पार्ट में हमें सिद्ध करना है, यहीं पे लिख देता हूँ, छोटे क्वेश्चन है, CA/PA बराबर BC/MP, बराबर है आपका BC/MP। तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको, सिद्ध करेंगे पार्ट 1 को, ठीक है ना। पार्ट 1 को सिद्ध करने के लिए मैंने कहा था ना कि जो भी त्रिभुज आपसे कहता है ना, उन्हीं त्रिभुज को आप ले लो, जो भी त्रिभुज हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP, बहुत आसान है। ABC देखो ये है, आपको दिख रहा है ABC, ये है त्रिभुज। उसके बाद एक त्रिभुज आपको और दिख रहा है AMP, ये AMP, ये है AMP। अगर मैं मुझबानी भी कर दूं तब भी आप समझ जाओगे, देखो ध्यान से मुझबानी समझो। अगर आप बात करोगे, पहले मैंने ABC लिया, तो ABC का ये भी 90 डिग्री है और AMP का भी MP ये वाला 90 डिग्री है दो। उसके बाद जब हम ABC ले रहे हैं और AMP ले रहे हैं, तो ये वाला कोण दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है ना, इसका मतलब प्रूव हो गया AA से समरूपता से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का, तो पहले त्रिभुज ABC का कोण B, तो कोण B इसका किसके बराबर है, AMP के कोण M के बराबर, किसके बराबर है, कोण M के। यहाँ पर लिख दोगे प्रत्येक समकोण या प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक समकोण, ठीक है ना। उसके बाद आपको साफ साफ दिख रहा है एंगल A जो है वो एंगल A के बराबर, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, उभयनिष्ठ।
उभयनिष्ठ कोण हमेशा बराबर ही तो होंगे, दोनों के लिए वही होंगे। अगर ए जो है एक के लिए 70 डिग्री, दूसरे के लिए 70 होता है, तो यहाँ पर आप साफ साफ लिख सकते हो, अतः आपका जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के। क्यों? यहाँ पर आप लिख सकते हो ए ए समरूपता से, ए ए समरूपता। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो पहला क्वेश्चन में तो बेटा यही सिद्ध करना था हमें कि दोनों को सिद्ध करो, हेंस प्रूफ पहला। फिर आते हैं दूसरे पार्ट पे। तो देखो दूसरे पार्ट पे जो उसने कहा था उसको ध्यान से देखो। देखो दूसरा पार्ट में सिद्ध कर रहा हूं। फिर दूसरा पार्ट यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप हो गया त्रिभुज ए एम पी के। यहाँ पर लिखेंगे उपर्युक्त सिद्ध किया जा चुका, उपर्युक्त सिद्ध किया जा चुका, सिद्ध किया जा चुका। और आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके बाकी के भुजाओं का रेशियो बराबर होता है, सारे कोण बराबर होते हैं उसी के कारण, संगत कोण। तो आप देखो ध्यान से बेटा, तो इसका ए बी हमें सिद्ध क्या करना, सी ए। तो आप देखो सी ए चाहिए तो ए सी, ये दोनों भुजाएं ले लो ए सी, तो इसका अपान क्या होगा इधर से एमपी के बराबर, क्या होगा एमपी के। फिर उसके बाद हमें बीसी चाहिए, तो यानी कि इधर की दो साइड बीसी, तो इधर की भी दो वो, तो इधर का बीसी तो इधर का अपान में एमपी। क्या ऐसे ही लिखा है? ऐसे लिखा है सी ए अपान पी ए, तो इसको सी ए अपान पी ए भी तो लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखो, इसी चीज को आप या करके इसको आप पी ए को, इसको सी ए और एपी को आप पी ए भी लिख सकते हो, और बराबर इसको बीसी रहने दो और अपान इसको एमपी ही रहने दो। और देखो दूसरे क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। अब बताओ आपको ये क्वेश्चन बेटा कहां पर समझ में है ना? बहुत ही छोटा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लाजवाब तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे से, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास दिया है, कहता है सी डी और जी एच क्रमशः ए बी सी, ए सी बी और ई एफ जी के ऐसे समद्विभाजक हैं जो कि डी और एच क्रमशः ए बी सी और त्रिभुज ई एफ जी, यानी कि दो त्रिभुज यहाँ पे अलग अलग है। एक त्रिभुज आपके पास ए बी सी है और एक त्रिभुज एफ ई जी है। तो आइए दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। पहले एक त्रिभुज आपके पास, यहां से मैं बना लेता हूं अपने से, क्योंकि उसने कुछ कहा नहीं है। तो एक त्रिभुज मैंने ये बना लिया, ऐसे भी करके आप अपने से कुछ भी बना सकते हो त्रिभुज जी। और एक त्रिभुज और भी है, हमने ये त्रिभुज बना लिया, दो त्रिभुज बना लिए। तो एक है आपके पास ए बी सी, तो मान लो ये ए बी सी है, और एक है एफ ई जी, ये एफ ई जी, ठीक है ना? ओके। उसके बाद देखो उसने क्या कहा है, कहता सी डी जो है और जी एच जो है ये ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं जो कि डी और एच पर क्रमशः ए बी सी और ई एफ जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी दो समद्विभाजक हैं ये, किसके? एक तो ए सी बी का समद्विभाजक। तो चलिए ए सी बी का समद्विभाजक खींचते हैं। तो आप देखो ए सी बी का समद्विभाजक यानी इस कोण का समद्विभाजक खींचेंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा, और इसमें भी जी का समद्विभाजक खींचा जाएगा तो कुछ ऐसे जाएगा। जब खींचा जाता है तो कहता है कि ए सी बी का समद्विभाजक कहां पर? सी डी पे, सी डी है, यानी इसका सी और ये डी है, और ई का क्या है? जी और एच था, ये एच पर काट रहा है, क्योंकि कहा था ना ये जी और एच पर, ए बी की भुजा और इतने पर स्थित बिंदु किसको? डी और एच को काटते हैं, ठीक है ना? तो इसमें जो जो दिया उसको लिख लेते हैं पहले। तो देखो दिया है, क्या दिया है? तो लिख लेते हैं जो दिया है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज एफ ई जी, ठीक है ना? बस। तथा कोण ए सी बी व कोण उसका भी एफ जी ई के समद्विभाजक क्रमशः सी डी व इसका जी एच है, जी एच है। आगे लिखना तो और भी आगे लिख सकते हो, जो ए बी और ई एफ को प्रतिच्छेदित करते हैं, बस।
ठीक है ना। अब उसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है, तो लिखते हैं यहाँ पर सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और भी दिया है कि यदि ए बी सी त्रिभुज, यदि ए बी सी, यहाँ पर और एक चीज लिख सकते हो, तथा त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है, ए बी सी एफ ई जी के समरूप है, एफ ई जी के समरूप दिया है, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद सिद्ध क्या करना है, पहला पार्ट में देखो क्या सिद्ध करना है, सी डी अपान जी एच, पहले पार्ट में हमें सिद्ध करना है सी डी अपान जी एच, सी डी अपान जी एच, ए सी अपान एफ जी, ए सी अपान एफ जी, सी डी अपान ए सी अपान एफ जी, ए सी अपान एफ जी। तो हम पहले पार्ट को पहले प्रूव करते हैं। तो देखो हमें सी डी और जी एच मिल किसमें पाएगा, हमें एक चीज दिया है, जब इसको सिद्ध करते हैं तो सिद्ध में एक चीज हमें दिया है। देखो बेटा सिद्ध में एक चीज हमारे पास दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, एफ ई जी के। अतः हमें पता है कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसका एंगल ए जो शुरू वाला होगा उसके एंगल एफ के बराबर, इसका जो एंगल बी होगा वो उसके एंगल ई के बराबर, और इसका एंगल सी जो होगा वो उसके एंगल जी के बराबर होगा, तथा इनकी भुजाओं का रेशियो भी बराबर होता है, इनकी भुजाओं का भी रेशियो बराबर हो। लेकिन हमें इतने से ही काम हो जाएगा, हमें सी डी अपान जी एच चाहिए। तो सी डी अपान जी एच अगर मुझे चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि सी डी यहाँ पर मिल रहा है और जी एच यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद हमें चाहिए सी डी चाहिए और एक हमें चाहिए, हाँ, और एक चाहिए हमें सी डी ए सी अपान एफ जी। तो ए सी भी चाहिए, ए सी भी चाहिए, यानी ए सी ये है, यानी आपको साफ साफ दिख गए एक त्रिभुज ये जरूरत पड़ सकती है और एक त्रिभुज ये। तो काम करते हैं इन्हीं दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, पहले हम इसको ले रहे हैं, तो त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज ए सी डी व एफ जी एच, एफ जी एच में। आप इन दोनों त्रिभुज में देखो बेटा, तो ध्यान से आपको दिख रहा है कि जो एंगल ए है वो एंगल एफ के बराबर, तो इस त्रिभुज में एंगल ए आ रहा है, इस त्रिभुज में एंगल एफ, तो दोनों बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज का एंगल ए जो होगा वो उस त्रिभुज के एंगल एफ के बराबर, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया क्यों, क्योंकि भाई ये दोनों समरूप त्रिभुज है, तो ए बराबर एफ है ना, इसलिए। उसके बाद हमें पता है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा बेटा, क्यों, क्योंकि ये समद्विभाजक हैं, ये दोनों इस एंगल के समद्विभाजक हैं। और हमने अभी भी दिखाया कि एंगल सी जो है वो एंगल सी पूरा किसके बराबर होगा, एंगल जी के। जब ये पूरा एंगल जी के बराबर है तो आधा भी तो आधे के बराबर होगा ना, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल, एंगल, इस एंगल का नाम ए सी डी, एंगल ए सी डी ये बराबर होगा एंगल उसके एफ जी एच के, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि कोण सी व कोण जी के समद्विभाजक हैं, ऐसे लिख सकते हो। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज पहले हमने क्या लिया था, त्रिभुज ए सी डी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज, अब लिखने का तरीका सही होना चाहिए, एंगल ए एफ के बराबर थे, यानी शुरू में ए है इसलिए एफ शुरू में आएगा। उसके बाद दोनों में ऐसे एंगल है जो उभयनिष्ठ था, सी वाला जो है वो दोनों में आ रहा है, नहीं सी जो है वो जी के बराबर था, तो सी को जहां पर जी लिख दो, तो एफ जी और यहाँ पर एच, ठीक है ना, क्योंकि अब जो डी होगा वो एच वाले के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अतः हमें पता है कि जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उसके साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, किससे, ए समरूपता कौन सा होती है, ए समरूपता, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हमें पता है इस त्रिभुज का जो ये सीडी साइड है उसका रेशियो इधर के जीएच के बराबर होगा कि नहीं, इधर का ये दोनों साइड का रेशियो इधर की दोनों साइड के रेशियो के बराबर हम लिख सकते हैं इधर की शुरू की दोनों साइड ए सी, तो इधर की भी दोनों साइड एफ जी के बराबर,
होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी भुजाओं का रेशियो बराबर होता है, और हमें इस प्रश्न में बेटा यही तो प्रूव करना था जो कि हमने सिद्ध कर दिया। मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप देख लो ध्यान से इस क्वेश्चन को लाजवाब तरीके से। भाई मैंने इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दिया, इन दोनों त्रिभुज को, तो आपका ये वाली भुजा अपान ये वाली भुजा का ये वाला देखो कोण इस कोण के बराबर दिया था, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप थे, तो ये एंगल इसका ए इसके एफ के बराबर होगा। तो ए समरूप से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो समरूप होने के बाद उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है ना, समानुपाती में होते हैं, इसलिए समानुपात में होगा। तो पहला क्वेश्चन तो हमने सिद्ध कर दिया, पहला क्वेश्चन में यही सिद्ध करना था, ठीक ना। आइए आप चलते हैं, आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे इसी के। अब इसी के बेटा हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है। अब इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। इसी का आप सेकंड क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इसे हटाना पड़ेगा, इसे भी हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। आइए इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड देखते हैं सेकंड में क्या सिद्ध करना है। सेकंड में सिद्ध करना है कि सी ए अपान पी ए है, ये नहीं, ये इसमें, अच्छा ये वाला है इसमें का, ये हमें सिद्ध करना है कि डी सी बी त्रिभुज डी सी बी के समरूप हो जाएगा डी सी बी एच जी ई के, एच जी ई त्रिभुज एच जी ई के, ये त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? इसके समरूप हो जाएगा। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखाना है, तो जो त्रिभुज हमें समरूप दिखाना उन्हें दोनों त्रिभुज को उठा लेते हैं। एक तो डी सी बी को दिखाना है, तो ये है हमारा डी सी बी ये त्रिभुज, और उसके बाद हमें ये दिखाना है कि एच जी ई, एच जी ई, एच जी ई। आसान क्वेश्चन है भैया। अरे भाई अभी हमने दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाया था, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज का एंगल ए एफ के बराबर था, बी ई के बराबर था, ये पूरा सी इसके, तभी कोई आधा था अर्धक था, तो आधा आधा भी बराबर हो गया। अब देखो इस वाले त्रिभुज में ये एंगल बी इस ई के बराबर हो, क्यों होगा? क्योंकि शुरू में दिया था कि ए बी सी समरूप है ई एफ जी के, तो इसके सारे एंगल्स बराबर होंगे उसके, तो बी वाला एंगल ई के बराबर पहला, और दूसरा ये आधा है तो ये भी आधे के बराबर हो गया, समरूप। सिंपल है। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई में, दोनों त्रिभुज में देखो तो एंगल बी, इस त्रिभुज का एंगल बी जो है उस त्रिभुज के एंगल ई के बराबर, क्योंकि ये चीज दिया है। या लिख सकते हो दिया है, नहीं लिख सकते हो तो आप ये लिख सकते हो, क्यों यहां पर लिखोगे? क्योंकि त्रिभुज आपका जो ए बी सी था वो समरूप दिया था त्रिभुज एफ ई जी के, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये भी पता है इस एंगल का आधा यानी बी सी डी, एंगल बी सी डी वो बराबर होगा उसके एंगल एच जी ई के, ठीक है ना। क्यों बराबर होगा? क्योंकि इसका जब समद्विभाजक है ना, तो लिख सकते हो आगे। अतः आपके दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? अतः आपका जो त्रिभुज है डी सी बी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी ई के, कौन सी? ए समरूपता कसौटी से। अब कर लोगे ना इसको, ओके। आइए इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं, डी सी ए, इसी का देखो थर्ड पार्ट, इसको हटा दूं, ओके। चलिए इसी का थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, देखो इसी का थर्ड पार्ट, त्रिभुज कौन सा है? डी सी ए, त्रिभुज आपका डी सी ए ये समरूप हो जाएगा डी सी ए एच जी एफ के, एच जी एफ के, त्रिभुज एच जी एफ। तो कोई बात नहीं, इन दोनों त्रिभुज को सिद्ध करना है तो यही दोनों त्रिभुज ले लो। देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी ई। तो चलिए देखो आप यही दोनों त्रिभुज, डी सी ए कहाँ दिख रहा है आपको? तो देखो डी सी ए, तो ये डी सी ए ये ऊपर वाला त्रिभुज, और एच जी ई का ये ऊपर वाला त्रिभुज, एच जी का ऊपर वाला त्रिभुज। तो देखो दोनों त्रिभुज में आप देखो इस त्रिभुज का एंगल ए जो है उस त्रिभुज के एंगल एफ के बराबर, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप थे, है ना। उसके बाद आपको फिर से पता है ये वाला एंगल, इसमें एंगल कौन सा? डी सी ए, डी सी ए ये बराबर होगा एंगल एच जी ई के, है ना।
तो क्योंककि अर्धक बराबर होंगे इसलिए, अतः आपका त्रिभुज जो है आपका जो त्रिभुज है DCA ये भी समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE के। लिखने वाली बात आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, ए समरूपता से, यहाँ पर लिखना दोनों बराबर क्योंकि आपके दोनों त्रिभुज समरूप थे और ये अर्धक है इसके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये बच्चों ये वाला चैप्टर क्वेश्चन ये खत्म हो जाता है, आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आकृति 6.40 में, आकृति 6.40 ये है, एक ऐसे कुछ बना है फिर इसको बढ़ाया गया है, तो चलो बना लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज ऐसा वाला है, ऐसा त्रिभुज है ये, फिर उसने क्या किया है, एक भुजा को ई से एफ पे मिला दिया। क्या किया गया है, पहला काम तो ये है कि इसकी इस भुजा को बढ़ाया, ठीक है ना। उसके बाद इस पॉइंट को यहां से मिलाया, ठीक है ना। अब इसको इसने डाट डाट में मिलाया, तो एक काम करते हैं इसको डाट डाट में मिला देते, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद ध्यान से देखो, इतना करने के बाद इसको भी मिलाया है, यहां से भी एक लाइन आई है यहाँ पे जो कि 90 डिग्री जैसे लग रही है। इसने कहा ये 90 डिग्री है, ABC, ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है जो कि 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना। ओके, इतना दिया है हमारे क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन कहता है आकृति 6.40 में AB बराबर AC, यानी आपकी जो AB वाली साइड है, ये साइड है वो इस AC के बराबर है, जिनके सामने कोण भी बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई, इस समद्विबाहु त्रिभुज जब AB बराबर AC है तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज ये तो होता है। ABC की भुजा को कौन सी CB को, इस CB को बढ़ाया गया। देखो CB बोला है, देखो CB, इसलिए C से B की तरफ बढ़ाई जाएगी, C से B की तरफ। तो देखो C से B, अगर कहता BC तो B से C की तरफ बढ़ाते, इस बात को याद रखना, ये नहीं कि इधर बढ़ाओ चाहे उधर। अगर ये C से B बोला है तो इधर की भुजा बढ़ाई जाएगी, अगर B से C तो B से C उधर बढ़ाते चले जाते हैं। फिर कहता है बढ़ाई गई भुजा पर स्थित एक बिंदु E है, यदि AD लंब BC है, यानी AD BC पर लंब है और EF जो है ये EF वो AC पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD। हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABD। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 में जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन 11 में दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर BC तथा AD क्या है, ये लंब है BC पर, BC नहीं बल्कि CB को E तक बढ़ाया गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर लिखेंगे जो AE नहीं बल्कि EF, यहाँ पर लिखेंगे जो EF है वो लंब है AC पर, ठीक है ना। अब सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, लिखेंगे सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABD सिद्ध करना है, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD ये समरूप है त्रिभुज ECF के, त्रिभुज ECF के, त्रिभुज ECF। हंसी आती है मेरे को, ऐसे आसान आसान क्वेश्चन है, देखा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसने कहा ABD, तो देखो कौन सा त्रिभुज लेना है, ABD। तो ABD कहां पे, AB ये त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद ECF, ये त्रिभुज, आपको दो त्रिभुज के इन्हीं दोनों त्रिभुज को सिद्ध करना है। तो कोई बात नहीं, ये दोनों त्रिभुज बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, हमारे पास जो दिया है यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC क्या दिया है कि AB बराबर BC, ये क्या है, ये दिया है। जब दी हुई चीज होती है तो उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। तो हमें पता है कि जब दो त्रिभुज की किसी दो भुजा, कोई दो भुजा बराबर होते हैं, उनके सामने कोण बराबर होते हैं। तो देखो AB की भुजा सामने, AB के सामने कोण C आ रहा है ना, तो इसके सामने कोण C
ये बराबर हो जाएगा BC के सामने का कोण कौन सा रहा है? BC ये है, नहीं AB बराबर BC दिया था क्या? AB बराबर AC दिया, AB बराबर AC है, ये जो मैंने AB बराबर AC हो गया, ये AC होगा, ठीक है ना, ये AC दिया था, ठीक है ना, ये तो गड़बड़ हो जाता क्वेश्चन। तो देखो AC के सामने का कोण कौन सा आ रहा है? ये B है ना, तो B एंगल B, ये दोनों बराबर होंगे, क्वेश्चन नंबर हो गया, अपना काम हो गया। अब लिखेंगे आप यहाँ पर त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज जो सिद्ध करना, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में। आप इन दोनों त्रिभुज को देख लो, आप इन दोनों त्रिभुज को देखोगे तो AB आपके जो इस त्रिभुज में, दोनों के त्रिभुज में आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम ABD पहले लिए तो ABD में एंगल D जो है, यानी एंगल ADB ये बराबर आ रहा है एंगल, इस त्रिभुज में देखोगे तो EFC के, क्योंकि F भी 90 डिग्री, EFC के यहां पर लिखेंगे प्रत्येक 90, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अब ध्यान से देखना, अब इसके बाद आप लोग ध्यान से देखोगे, इसके बाद बताइए इसमें क्रोम खुल रहा है नहीं खुल रहा, फिर एक PDF आपके पास अभी भेजेंगे, उसको करना है। चलो अब देखिए आगे, इसके बाद आपको ये देखना है यहाँ पर कि हमने ADF जो है वो EFC के बराबर दिखा दिए। जब ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, उसके बाद आपने अभी भी देखा कि इस ADB में एंगल ABD ये बराबर होगा इस एंगल इसके EFC या ECF के, या छोड़ो इसको रहने दो, ऐसे मत लिखो, आप सिर्फ एंगल B लिख दो। एंगल B जो होगा वो इस त्रिभुज के एंगल C के बराबर होगा, क्योंकि हम इन दोनों त्रिभुज में बात करें तो जाहिर सी बात है B एंगल जो आ रहा है वो इस त्रिभुज में इधर ही आ रहा है, तो ये, और इस त्रिभुज में BC है, तो ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी समीकरण 1 से सिद्ध किया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। अतः आप यहां पर यह कह सकते हो, अतः आपका जो त्रिभुज है ABD ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ECF के। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और इसी के साथ ही हम आपका प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों? यहां पर लिख सकते हो आप कौन सी सिक्योरिटी, यहां पर लिख सकते हो AA समरूपता कसौटी, AA समरूपता कसौटी से। हमें पता है ना कि अगर हम दो कोण बराबर दिखा दिए तो त्रिभुज एक समरूप सिद्ध हो जाता है, तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको लाजवाब तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस सिद्ध, हमें इस प्रश्न में यही सिद्ध करना था। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे जल्दी ही इसके नए टॉपिक के साथ, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 से हम अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।